डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का एक वीडियो पहले हम लोग डाल चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के बारे में। आज इसका सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। रियल नंबर का जो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ का मतलब हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब जो दो या दो से ज़्यादा नंबर में हो, और फैक्टर का मतलब हम लोगों को यहाँ पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करें फैक्टर के बारे में, तो भाई फैक्टर आखिर होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग एचसीएफ के बारे में जब पढ़ेंगे तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोगों को फैक्टर के बारे में पढ़ना है कि भाई आखिर फैक्टर होता क्या है, व्हाट इज फैक्टर। तो फैक्टर जो हमारा है, फैक्टर का मतलब क्या हो जाता है कि नंबर्स by which given number is exactly divisible. Exactly numbers by which given number is exactly divisible। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं 24 का फैक्टर का, तो 24 का फैक्टर का मतलब हम लोग को ये देखना है कि 24 किन किन नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो वो नंबर खुद का और वन, मतलब वन एंड नंबर इटसेल्फ, ये दो फैक्टर तो किसी भी नंबर का होगा। बाकी ये 24 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा एंड 12 से होगा। मतलब ये 24 1 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा और 12 से भी होगा। मतलब अगर हम लोग बात करें 24 का फैक्टर का, तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 ये फैक्टर्स है 24 का। मतलब कि 24 इन नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो मैंने लिखा है कि नंबर्स बाय विच गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल। गिवन नंबर मतलब 24, नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 6 8 एंड 12, मतलब 24 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि वन एंड नंबर इटसेल्फ, ये किसी भी नंबर का फैक्टर होगा। मतलब वन से और अपने आप से कोई भी नंबर एग्जैक्टली कटेगा। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का फैक्टर। हम लोग को जो पढ़ना है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला बात यह है कि अब बात हम लोगों ने यहाँ किया कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन एचसीएफ होता क्या है? व्हाट इज एचसीएफ? दैट मीन्स it is the largest number that divides all the given numbers exactly, all the given numbers exactly। दैट मीन्स जब हम लोग एचसीएफ का बात करेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिया हुआ सारा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 2 और 4 का एचसीएफ के बारे में, 2 और 4 का एचसीएफ के बारे में, तो 2 और 4 का जब हम लोग एचसीएफ का बात करेंगे तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। मतलब 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2 भी कटेगा और 4 भी कटेगा। अभी जस्ट हम आगे बताते हैं
मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, कैसे कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे। दैट मीन्स इट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर एग्जैक्टली, पहला बात। दूसरा बात और इसमें आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच कॉमन फैक्टर। मतलब दूसरा बात क्या आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, दो या दो से अधिक नंबर का जब हमको एचसीएफ निकालना होगा तो सबसे पहले उस इंडिविजुअल नंबर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो जो कॉमन नंबर्स आएंगे उसका जो मैक्सिमम, सॉरी, उसका जो स्मॉलेस्ट पावर होगा वही उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। और उस रियल नंबर में हम लोग को पढ़ना है एचसीएफ के बारे में, और एचसीएफ है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फैक्टर क्या है ये मैं बता चुका हूँ। फिर इट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स। अभी आपको इस जगह पे दो चीज दिख रहा होगा। पहला डेफिनेशन में दिख रहा है कि इट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, मतलब यहाँ पे बात आ रही है डिवीजन की। इस जगह पे जो बात है वो डिवीजन की है। सेकंड जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इसमें बात जो आ रहा है वो बात आ रहा है फैक्टर का। पहला बात आया डिवीजन का और दूसरा बात आया हम लोगों का फैक्टर का। तो जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, जब हम लोग मेथड की बात करते हैं, जब हम लोग मेथड की बात करेंगे तो एचसीएफ निकालने का हम लोगों के पास दो मेथड है। पहला मेथड है जिसका नाम है डिवीजन मेथड, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले मेथड से। दूसरा जो मेथड है वो हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस जगह पे बात आ रहा है फैक्टराइजेशन का, जो हम लोगों ने फैक्टर के बारे में पढ़ा है। दैट मीन्स एचसीएफ हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। अभी आप जस्ट मैंने आपको एचसीएफ का डेफिनेशन की जब हमने बात किया तो एचसीएफ के डेफिनेशन में मैंने दो डेफिनेशन आपको बताया। पहला डेफिनेशन, इट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, डिवाइड्स की जब बात आ जाएगी तो इस जगह से हम लोग डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ निकालेंगे, ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। सेकंड जो मैंने मेथड कहा या सेकंड जो डेफिनेशन कहा, उसमें बात आया कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर की बात आएगी तो इस जगह पे जो मेथड यूज होगा जिसका नाम होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग एचसीएफ दो मेथड से, एक डिवीजन मेथड से जिसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा भी कह रहे थे, जहां से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो रहा था, और दूसरा जो मेथड है वो है हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला हम लोग डिवीजन मेथड को हम लोग ये करें, डिवीजन मेथड। हम आपको डिवीजन मेथड से दो नंबर, जैसे हम लोग दो नंबर लेते हैं, एक नंबर है 960 एंड 432, इसका हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है। 960 एंड 432 का एचसीएफ फाइंड करना है हम लोगों को। किस मेथड से? तो सबसे पहला बात हो गया डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग को ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हम लोग को निकालना था, और उस समय तक इस मेथड को फॉलो करना था जब तक कि रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आ जाए, ठीक है। तो अभी सबसे में जब हम लोग का बात आ गया, दो नंबर्स है 960 और 432, तो इसमें बात आ गया कि 960 इज ग्रेटर देन 432। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग को 960 को 432 के मल्टीपल के टर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो 960 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 432 इंटू 2 प्लस 430। 960 का बात अगर हम लोग करेंगे तो 432 से अगर हम लोग 960 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 10 से 4 गया 6, यहाँ से 15 से 6 गया तो 96, ओके। तो 432 इंटू 2 प्लस 96। अभी यहाँ पे क्या है कि 96 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम लोग को अभी और आगे बढ़ते चले जाना होगा। अब हम लोग को क्या करना होगा, जो सेकंड हमारा नंबर था वो 432, अब 432 को हम लोग 936 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो अब हम लोग 436 को 96 से हम लोग 432 को डिवाइड करेंगे, शायद 4 टाइम्स में
6 4 जा 40, 384, 12 से 4 जाएगा तो 8, 11 से 8 जाएगा तो 338। मतलब हम लोग इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 96 इंटू 4 प्लस 30, 96 इंटू 4 प्लस 48, सॉरी 40, 96 इंटू 4, 96 इंटू 4 प्लस 48 लिख सकते हैं। ओके, यहां भी 48 इज नॉट इक्वल टू 0, सो फिर हम लोग को आगे प्रोसेस करना होगा। अब हम लोग इस 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लोग को 48 के प्रोडक्ट मल्टीपल में लिखना होगा। तो 96 इक्वल टू 48 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि 48 से अगर 96 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में पूरा का पूरा 96 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब इस जगह पे जो हमारा डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर आया 48, यही हमारा SCF हो जाएगा। दैट मीन्स कि SCF ऑफ 960 एंड 432 इज इक्वल्स टू 48। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग SCF का बात कर रहे हैं तो पहला हम लोग का जो मेथड है जिसके द्वारा हम लोग SCF निकालते हैं वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, उस मेथड को यूज करके मतलब 960 और 432 का अगर हम लोग को SCF निकालना है तो जो सबसे बड़ा नंबर है 960 उसको 432 के मल्टीपल में लिखना है और जो रिमाइंडर बचता है फिर उसको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में इस 432 को रिमाइंडर के मल्टीपल में लिखना है, जो रिमाइंडर फिर नया रिमाइंडर बचता है, फिर अगला 96 को 48 के मल्टीपल में लिखना है। इस समय तक उस समय तक लिखते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस टर्म में या उस टर्म का जो डिवाइजर होगा वही उसका SCF हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवीजन मेथड के द्वारा हम लोग 960 और 432 का जो हम लोग SCF निकाल रहे हैं तो उसका SCF हम लोगों का 48 आ जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे कोई एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग ये करते हैं, अगर हम लोग SCF निकालते हैं 1170 एंड 650 का, 1170 और 650 का अगर हम लोग SCF निकालते हैं तो कैसे निकलेगा वो। अब इस केस में हम लोग को सबसे पहले फिर से हम लोग को यूज करना पड़ेगा डिवीजन मेथड, दैट मीन्स A इक्वल टू BQ प्लस R वाला मेथड में, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1170 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 650। मतलब हम लोगों को सबसे पहले 1170 को 650 के प्रोडक्ट फैक्टर में लिखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग 650 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1170 को तो 1 टाइम में हो जाएगा ये 650, दैट मीन्स 0, 7 से 5 जाएगा 2, 11 से 6 जाएगा तो 520। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 650 इंटू 1 प्लस 520। यहाँ भी 520 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम लोग को आगे अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 650 है इसको हम लोगों को 520 के मल्टीपल में लिखना होगा। तो मतलब 520 से अब हम लोग 650 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में हमारा 520 हो जाएगा, तो 0, 5 से 2 जाएगा 3, 130। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 520 इंटू 1 प्लस 130। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 130 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ रहा होगा बात। अब हम लोग को क्या करना है आगे, ये 520 को 130 के 520 इक्वल टू जो हम लोग लिख सकते हैं 520 इक्वल्स टू 130 इंटू 4। देखिए 130 से अगर हम लोग 520 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स में 0, 520 मतलब 130 इंटू 4 प्लस 0। इस जगह पे देखते हैं कि रिमाइंडर जो हमारा आ जा रहा है इक्वल टू 0 हो जा रहा है, और मैंने कहा था कि जिस टर्म में रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसका जो डिवाइजर होगा, ये जो डिवाइजर है वही उसका SCF हो जाएगा। दैट मीन्स SCF ऑफ 650 एंड 1170 इज 130। SCF ऑफ ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 130 हो जाएगा। SCF ऑफ 650 एंड 1170 इज 130। ओके, तो ये जो मेथड हो गया, ये मेथड हम लोग का हो गया डिवीजन मेथड। मैंने कहा कि जब हम लोग SCF की बात अगर करेंगे तो SCF हम लोग 2 मेथड से निकालते हैं, पहला डिवीजन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये 2 डिवीजन मेथड मैंने आपको बता दिया। इसी 2 नंबर्स का हम SCF
अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताएंगे। सेकंड मेथड जो है जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हो जाता है, अभी जस्ट मैंने कहा था फैक्टराइजेशन के लिए मतलब फैक्टर किसको कहते हैं, तो फैक्टर क्या हो रहा था कि नंबर बाय विच गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की अगर हम लोग बात करेंगे, और मैंने कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर जब आएगा तो हम लोग उससे एचसीएफ निकालेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग का ये था कि 960 एंड 432, इसका हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना था बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग 432 को, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का बात करेंगे तो 432 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6, फिर 2 से 2 1 जा 0 8, फिर 2 से 2 5 जा 54, फिर 2 से अगर बात करेंगे 2 2 जा 4 27, फिर अगर हम लोग 3 से बात करेंगे तो 9, फिर 3 3 जा 9। ये मतलब हम लोग 432 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 इंटू 3 का पावर 3। ओके, ये 432 को। फिर हम लोग जब 960 का अगर बात करेंगे हम लोग, तो 960 को, फिर 960 का अगर हम लोग बात करेंगे इस जगह पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 960 को हम लोग अगर 960 को फैक्टराइज अगर हम लोग करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, 2 1 जा 2 120, फिर 2 से अगर बात करेंगे तो 60, फिर अगर 2 से बात करेंगे तो 30, 2 से बात करेंगे तो 15, फिर 3 5 जा 15, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। दैट मीन्स यहाँ जब बात आ जाएगा तो बात यहाँ आ गया 960 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। अब हम लोगों का ये देखना है, अभी जस्ट हमने पीछे कहा था इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 2 का है और 3 का है। अब इस जगह पे जब हम लोग बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट पावर, तो इस जगह देखिए 2 का पावर 4 और यहाँ 2 का पावर 6 है, तो जो हमारा आएगा वो 2 का पावर 4 आएगा। यहाँ 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 3 है, तो यहाँ जो आएगा वो 3 का पावर 1 आएगा, और 5 तो दोनों में कॉमन है ही नहीं, तो उसको लेना ही नहीं है। तो 2 का पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 63 जा 48। देखिए इस मेथड से भी इन दोनों का एचसीएफ हमारा 48 आ गया। ठीक है, ओके। तो जो पहला मेथड था वो मेथड था डिवीजन मेथड, ये जो मेथड है वो है हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड के द्वारा हम आपको दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था, जहाँ पे निकालना था हम लोगों को एचसीएफ निकालना था 650 एंड 1170 का, हम लोगों को एचसीएफ निकालना था। ओके, तो अब हम लोग सबसे फर्स्ट में इसमें क्या कर रहे हैं कि सबसे पहला जब बात आएगा तो अभी अब हम लोग इसमें 650 का हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 650 का फैक्टराइजेशन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 650 को, तो 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब तो ये 2 से जाएगा नहीं है, 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा, फिर 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 13। अब तो कोई होगा नहीं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 13। ओके, तो 650 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर लिखना होगा तो हम लोग 2 का पावर 650 को 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 13, 2 से अगर जाएगा 325, 5 से, अब तो 3 से ये जाएगा नहीं, 5 से जाएगा तो 5 से जाएगा तो 65, फिर 5 से जाएगा तो 13। सेकंड जो हमारा है वो नंबर है हम लोग का 1170। तो हम लोग 1170 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब फिर ये 2 से नहीं, 3 से जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और फिर 15, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। अब ये फिर 3 से चला जाएगा, नहीं सॉरी
5 से चला जाएगा 13 टाइम्स में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 13। अभी जस्ट हमने कहा था कि यहाँ पे लोएस्ट पावर वाली बात करेंगे, कॉमन की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट में तो 2 आएगा ही, 2 इंटू 5 है एक फैक्टर, तो 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 1 आएगा, और फिर इस जगह पे 13 दोनों में कॉमन है तो 13 आ जाएगा। तो इसका जो हम लोग एचसीएफ का बात करेंगे वो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 130। तो ये मेथड है हमारा, दो मेथड एचसीएफ फाइंड करने का। पहला मेथड हमारा डिवीजन मेथड और दूसरा मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो इन दोनों मेथड से मैंने आपको एचसीएफ निकालना समझा दिया कि एचसीएफ कैसे निकलेगा, ठीक है। कुछ और इसमें टॉपिक है, जैसे हम लोग का 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ निकालना तो हम लोग जान गए। रिलेशन बिटवीन, अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो ये है, रिलेशन बिटवीन HCF and LCM of 2 or more numbers। HCF रिलेशन निकालना है HCF और LCM का, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का। तो एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF ऑफ गिवन नंबर इंटू LCM ऑफ गिवन नंबर। मतलब अगर दो संख्या का HCF और LCM और उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसी जगह पे अगर 3 नंबर्स का बात आ जाएगा, अगर 3 नंबर का बात आएगा, HCF ऑफ 3 नंबर्स, मान लेते हैं वो नंबर को A, B और C मान लेते हैं। तो इसका जब हम लोग को HCF निकालना होगा, HCF ऑफ 3 नंबर्स A, B, C, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग को करना क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A इंटू B इंटू C। फिर अगर यहाँ पे HCF है तो इस जगह पे LCM ऑफ A, B एंड C डिवाइडेड बाई LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ CA। इस तरीके से हम लोग को 3 नंबर का HCF निकल जाएगा। और अगर 3 नंबर का LCM निकालना होगा, LCM ऑफ 3 नंबर्स A, B, C, तो बस कुछ नहीं करना है, A इंटू B इंटू C। और यहाँ देखिए जब HCF निकालना था तो LCM ऑफ A, B, C था, तो यहाँ पे हम लोग का LCM निकालना है तो HCF ऑफ A, B और C हो जाएगा, डिवाइडेड बाई LCM ऑफ A भी था, कब, जब HCF निकालना था, और LCM निकालना है तो HCF ऑफ AB इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ CA। ये मेथड है जिसके द्वारा आप 2 या 2 से अधिक नंबर का HCF और LCM निकाल सकते हैं। मतलब ये, इससे आप जब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया रहे, HCF दिया रहे, तो आप LCM निकाल सकते हैं। उसी तरीके से 3 नंबर का HCF LCM आप निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं सारा का सारा HCF और LCM। अब 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा करके, जैसे क्वेश्चन है, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divides 969 and 2059 gives the remainder 9 and 11। क्या बात हो रहा है इस जगह पे, बोला क्या कि डिवीजन मेथड को यूज करते हुए बताना है कि लार्जेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स 969 एंड 259 लीव्स
या गिव द रिमाइंडर 9 एंड 16। हम लोगों को पता है कि जब दो नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो रिमाइंडर वहां पे 0 आता है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 9 और 11 दो रिमाइंडर की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को दो नया नंबर निकालना होगा, और वो दो नया नंबर क्या होगा कि ये जो फर्स्ट नंबर 969 है इसमें 9 सब्ट्रैक्ट करके एक नया नंबर आएगा, और ये जो सेकंड नंबर है 2059 इसमें 11 सब्ट्रैक्ट करके एक सेकंड नंबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि न्यू नंबर इक्वल्स टू 969 माइनस 9 इक्वल टू 960, और फिर इस जगह पे 2059 माइनस 11 इक्वल टू 2048। अब हम लोग को जो एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर्स का, अगर हम एचसीएफ निकाल देते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसको 969 और इतना से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 9 और 11 आएगा। अब हम लोग इस जगह पे बोला है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, तो अब हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे और पहले 2048 को 960 के टर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि 960 से अब हम लोग 2048 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स में हो जाएगा 0, 1920, 8, 4 से 2 गया तो 2, और यहाँ 10 से 9 चला गया 128। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 960 इंटू 2 प्लस 128। ओके, सेकेंड टाइप में अब ये 960 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 960 को 128 के टर्म में अगर बात करेंगे तो 128 से 960 को जब हम लोग ये डिवाइड करेंगे तो 128 8 जा 128 7 जा, वन ट्वेंटी एट सेकेंड जा, सॉरी 896, 10 से 6 चला जाएगा तो 4, 15 से 9 जाएगा तो 9 6 64। मतलब इस जगह पे जब आ जाएगा तो 7 प्लस 64। ओके, नेक्स्ट टाइम अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग 128 को 64 के टर्म में, तो 64 इंटू 2 इक्वल्स टू 128 प्लस 0। अब इस जगह पे क्या है, रिमाइंडर, इस टर्म में रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो हमारा डिवाइजर है 64 वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। दैट मीन्स कि एचसीएफ ऑफ 960 एंड 2048 इज 64। दैट मीन्स कि 64 is the largest number which when divide 696 and 2059 gives the remainder 9 and 11। तो ये जो मेथड है ये मेथड हो गया हम लोगों का डिवीजन मेथड के द्वारा हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये आता है, अगला क्वेश्चन हम लोग ये लिख लेते हैं, 2 tankers contain 650 liter and 680 liter of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol in exact time।
अब इसका मतलब क्या रहा है, क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि 2 टैंकर्स है जिसमें एक में 650 लीटर है, दूसरे में 680 लीटर पेट्रोल है। बोला क्या कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर बताना है जिसके द्वारा हम 650 लीटर को भी एग्जैक्टली नाप लें और 680 लीटर को भी एग्जैक्टली नाप लें। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अपने पास 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ये है जिसमें 650 लीटर पेट्रोल है, दूसरा कंटेनर ये है जिसमें हम लोगों का 680 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, अब इससे एक छोटा कंटेनर हम लोग को बनाना है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को एग्जैक्टली नाप सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग एचसीएफ के बारे में, जब हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये कहा था एचसीएफ के बारे में कि लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर एग्जैक्टली, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वही होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना होगा। अब एचसीएफ हम लोग 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पहला जो हम लोग का मेथड है वो डिवीजन मेथड है और दूसरा जो मेथड हम लोग का है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, तो हम लोग इसका दोनों मेथड से हम लोग इसका सॉरी आंसर निकाल करके देखेंगे। सबसे पहला जब डिवीजन मेथड का बात करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के मेथड से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट में 680 को हम लोग को 650 के टर्म में लिखना होगा। तो 650 इंटू 1 प्लस 30। ओके, नेक्स्ट टाइम 650 को हम लोग को 30 के टर्म में लिखना होगा। तो 30 इंटू 21 प्लस 20। 30 के टर्म में अगर 650 को लिखना होगा, 32 जा 60, फिर 50, 31 जा 30, ये 20, मतलब 30 इंटू 21 प्लस 20। अब इस 30 को हम लोगों को 20 के टर्म में जब लिखना होगा तो 20 इंटू 1 प्लस 10। ओके, और फिर जब हम लोग 10 इस 20 को हम लोग जब 10 के टर्म में लिखेंगे तो 10 इंटू 2 10 इंटू 2 प्लस 0, मतलब इस जगह पे हम लोग का जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये जो हम लोग का मेथड हो गया क्योंकि इस जगह पे रिमाइंडर 0 आ गया तो एचसीएफ कितना हो गया हम लोग का 0। मतलब कि 10 लीटर का वो छोटा कंटेनर होगा जिसके द्वारा हम लोग 650 को भी मेजर कर सकते हैं और 680 को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जो मेथड हो गया, ये मेथड जो हम लोग का आ गया वो है डिवीजन मेथड। इसी को जब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम लोग करना चाहेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो जब फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम लोग करेंगे तो सबसे फर्स्ट में 650 को हम लोग को फैक्टराइज करना होगा। 2 3 जा 2 4 जा 5, फिर 5 से 5 6 जा 30, 5 से 13, मतलब हम लोग 650 को लिख देंगे 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 30। फिर हम लोग के पास आ जाता है 680। जब 680 का बात होगा तो 2 3 जा 6, 2 3 40, फिर 2 से 170, फिर 2 से 85, फिर 5 से 17। ठीक है, तो हम लोग 680 को लिख देंगे 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 17। स्मॉलेस्ट पावर वाला अगर बात करेंगे यहाँ पे तो इसकी एचसीएफ की बात करेंगे। 2 का स्मॉलेस्ट पावर 2 है, 5 का स्मॉलेस्ट पावर 5 है और ना तो इन दोनों में कोई कॉमन है। सो 5 2 सा 10, दैट मीन 10 लीटर का वो कंटेनर होगा हमारा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा एचसीएफ आपको तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे रिविजिटिंग ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।